खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर, और मैं एक बार फिर मौजूद हूँ हमारे नौजवान सितारे के खुसूसी सेगमेंट में, जिसका आपको इंतज़ार भी रहता है। और रब की रहमत है रमज़ान के साथ, ये है हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन द मेमन टीवी पर। आज के इस नौजवान सितारे के सेगमेंट में जिस नौजवान को, जिस सितारे को हमने दावत दी है, हालिया दिनों में ये इतना फेमस, इतना मशहूर हो गया, न सिर्फ हमारी कम्युनिटी में बल्कि उन तमाम तालीमी हलक़ों में जहाँ इस रिकॉर्ड की बात बार बार हो रही है। ये रिकॉर्ड 10 दिन, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल भी नहीं, 64 साला रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि ब्रेक हुआ है। बल्कि ये ब्रेक ही नहीं हुआ, यानी कि नया रिकॉर्ड बन गया है। अब तक ये 64 साला तारीख में आईकैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, चार्टर अकाउंटेंट जिसे कहते हैं कि शायद इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती, इसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, और उससे फारिगुल तहसील चार्टर अकाउंटेंट्स, और उनमें से एक ऐसा चार्टर अकाउंटेंट पिछले 64 साला तारीख में जिसने अपने फाइनल ईयर के 6 पेपर एक साथ एक अटेम्प्ट में क्लियर करके एक नया मार्का सर किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया। और आईकैप ने खुसूसी तौर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आईकैप की सालाना तकरीबात हर साल होती हैं। हर साल टॉप अचीवर्स को ये गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, लेकिन ये गोल्ड मेडल आईकैप की हिस्ट्री में ही नहीं था, आईकैप के चार्टर में ही नहीं था। एक खुसूसी गोल्ड मेडल के शायद ऐसा भी हो सकता है, और 6 पेपर एक साथ क्लियर करके ये गोल्ड मेडल हासिल करने वाले एहसन सिद्दीक पंजवानी आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम। एहसन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे नौजवान सितारे ना सिर्फ आपकी फ़ैमिली के लिए, ना सिर्फ आपकी अपनी जमात के लिए, बल्कि पूरी मेमन बरादरी के लिए, और मैं समझता हूँ उन तमाम नौजवानों के लिए जो तालीम, आला तालीम और चार्टर अकाउंटेंसी की तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं। और आपके रमज़ान के इस मौके पर आपका हमारे साथ रहना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जज़ाकल्लाह, आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम वेरी मच हम्बल्ड, एंड अल्लाह के नाम से शुरू करूँगा। बाकी पेरेंट्स की भी साथ में दुआई थी, एंड ये पॉसिबल हो पाया। मैं ज़रूर आपसे इस हवाले से बात ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले मैं हर नौजवान से ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ थोड़ा सा तालीमी हवाले से इस एतबार से है कि कई नौजवान तालीम के मैदान में कदम रखने के लिए हमसे राब्ते में रहते हैं। मैं वर्ल्ड मेमन में हायर एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम को पिछले कई सालों से लीड कर रहा हूँ। तो चार्टर अकाउंटेंसी की तरफ जाते हुए लोग डर रहे होते हैं, यार इसकी छलनी बड़ी छोटी है और जान। तो पहले तो ये बताइए कि एहसन का शौक़ सिर्फ चार्टर अकाउंटेंसी था या कुछ और भी करने का शौक़ था, फिर कंपैरिजन किया और इसके बाद फिर चार्टर अकाउंटेंसी की तरफ चले गए? तो स्टार्ट में जब मैंने वो लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, उस वक्त मेरा आईटी में बहुत सारा इंटरेस्ट था। मैं बैक एंड डेवलपमेंट करता था, वर्क में फ्रीलांसिंग करता था। एक वक्त ऐसा भी था मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर था। उसके साथ मैं टीचर्स के ओ लेवल इंस्टीट्यूशंस के सोशल मीडिया पेजेस मैनेज करता था। लेकिन पे फाइनेंस में एक स्टार्ट से एक इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग मेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेमन हिसाब किताब में आपको पता है कि बहुत तेज होते। जी बिल्कुल। तो उस इंटरेस्ट को डेवलप करते गया, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस का वैसे ही शौक था, फाइनेंस का, पैसों का। तो फिर एक डायरेक्शन मिल गई मेरी चार्टर अकाउंटेंसी की, फिर उधर से मैंने ये परस्यू करना स्टार्ट किया। मतलब किसी ने डराया? मैं सिर्फ ये आपसे पूछना ही चाह रहा था कि बहुत से लोग, यानी कि हमारे चार्टर अकाउंटेंसी में कई ऐसे बच्चे आते हैं कि सर बहुत लंबा है, बहुत टाइम लग जाता है, फेलियर भी बहुत हो जाते हैं। क्या क्या ऐसा आपके दिमाग में भी किसी ने डालने की कोशिश की, या ऐसा डर आपको कभी लगा? एग्जैक्टली, ये बहुत कॉमन है कि जब भी कोई बच्चा सीए में आ रहा होता है, कोई भी स्टूडेंट आ रहा होता है, तो उसको ये बोला जाता है उसके बाल चले जाएंगे, 10 साल लग, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो भी सीए चलते रहेगा। लेकिन ये एक मिथ है, सीए मुश्किल ज़रूर है लेकिन वर्थ इट है, और ऐसा नहीं है कि ये डूएबल नहीं है। बहुत सारे अभी लास्ट अटैम्प्ट में अराउंड 527 बच्चों ने क्वालिफाई किया, स्टूडेंट्स से क्वालिफाई किया। तो हर साल तकरीबन 1000 बच्चे निकल रहे क्वालिफाई कर रहे। तो इसका मतलब ये डूएबल है, बस एक प्लानिंग, एक राइट स्ट्रेटेजी चाहिए, एंड आपको एक अच्छी तैयारी, अच्छे टीचर्स और अच्छी मेंटोरशिप आपको आराम से पास करवा देगी। अच्छा, क्या सीए एक मिथ है? सीए जो है ना, सिर्फ टॉप अचीवर्स, यानी कि जो स्कूलिंग से, मैं इस तरफ आऊँगा, आपकी स्कूलिंग की भी बात होगी कि स्कूलिंग में जो टॉप अचीवर्स होते हैं ना, वही सीए की तरफ जा सकते हैं। जो बिलो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनको अगर सीए का शौक़ भी है तो लोग उसका वो जो शौक़ है ना उसी वक्त दबा देते हैं। आप समझते हैं कि सीए एक इंटायरली अलग फील्ड है, उसमें सिर्फ सीए का शौक़ होना चाहिए, आपकी बैक एंड जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती?
जैसा आपने बोला कि अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो सीए कर सकता है। सीए सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर करता है, कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की, पेपर्स की तैयारी की एंड आपने हार्ड वर्क किया, डेडिकेशन के साथ किया, तो वो इजीली पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ अगर आप कंसिस्टेंट है, आप रोज़ पढ़ रहे, एक उसका डेडिकेटेड टाइम दे रहे, तो वो बहुत डुएबल है। पढ़ाकू बच्चे हैं, मैंने कहा ना कि एक पढ़ाकू बच्चा वो किताबों, जिसे कहते हैं किताबी कीड़ा बन गया कि वो पढ़ता ही रहा। सीए आप समझते हैं कि समझने की और अपना, जैसे आपने कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपने राइट टाइम पर सही चीज़ पढ़ने की कोशिश की, तो आई थिंक आप सीए कर सकते हैं। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। अच्छा, टीचर्स का कितना बड़ा किरदार होता है, और आपने चार्टर अकाउंटेंसी जो है वो यकीनी तौर पर कई टीचर्स के साथ आपका वास्ता पड़ा होगा। आपने इनिशियल लेवल किया, फिर सेकंड लेवल, फिर हाईएस्ट लेवल, फाइनल लेवल जिसे कहते हैं। तो ये टीचर्स का जो कितना बड़ा किरदार होता है एक अच्छे टीचर का चार्टर अकाउंटेंट बनाने के लिए? टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप पीआरसी और कैसे बात करें तो एक स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहा होता, आर्टिकल्स नहीं कर रहा होता, तो वो मोस्टली फिजिकल क्लासेस में जा रहा होता है। फिर टीचर जिस तरह क्लास में पढ़ा रहे, मोल्ड कर रहे स्टूडेंट को, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि क्या माइंडसेट टीचर वो इम्बाइट कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर। लेकिन अगर फाइनल्स की बात करें, जब आपकी आर्टिकलशिप चली होती है तो आप फिजिकल क्लासेस लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपकी फर्म होती है। तो आपको खुद आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि सीए फाइनल में स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ ही आते और उनको खुद ही पढ़ना पड़ता है। बहुत से सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, बुक से पढ़ रहे होते हैं। तो एक आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा, टीचर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ आपकी कंसिस्टेंसी, आपका विल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टीचर के साथ साथ जो है आपका अपना विल पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से, कौन से इदारों से आपने ट्यूशन हासिल किया? मैंने ARTT स्कूल ऑफ बिजनेस और उसके अलावा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, इनसे मुख्तलिफ कोर्सेज मैंने लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आप यू आर सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी सी बात करूं कि सीए तो के साथ साथ जो है आपने ACCA भी कर लिया, साथ ही आपने CFA का लेवल 1 भी कंप्लीट कर लिया। तो ये साथ साथ, एक तो ACCA तो खैर मैं कहता हूँ कि एक ब्रांच है, एक तरीके से CA की एक ब्रांच है, एक और सर्टिफिकेशन है, एक एड ऑन है। ये CFA भी क्या है? मैं चाहूँगा ACCA को करने से आसानी हो जाती है CA में, या CA करने से ACCA में आसानी हो जाती है? तो ACCA और CA दोनों कॉम्प्लीमेंट क्वालिफिकेशन है। ठीक है। जो CA में स्टूडेंट आता है वो कभी कभी अपने एड ऑन करने के लिए ACCA में एग्जामिशन हासिल करके ACCA को कंप्लीट करता है। ठीक है। वैसे ही CA वाले स्टूडेंट्स वो कम जाते हैं ACCA की तरफ। जो ACCA वाले स्टूडेंट्स हैं वो CA में कम आते हैं, बट जो CA वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक वैसी पेपर्स इतने दे दिए होते हैं कि उनके लिए एक ACCA का टेस्टिंग लेवल मॉडरेट होता है मेरे हिसाब से। समझ रहा हूं। जो टेस्टिंग लेवल है वो अगर इधर है तो ACCA का इधर है। ओह जी। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये टेस्टिंग लेवल में डिफरेंस है, लेकिन जो कोर्स कंटेंट है, कोर्स कवरेज है, वो काफ़ी सिमिलर है। जो CFA की बात की वो एक डिफरेंट रूट है, एक डिफरेंट डायरेक्शन है। बेसिकली जिनका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, फंड मैनेजमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो वो CFA की साइड जाते हैं। तो मेरा एक इंटरेस्ट उस साइड था, तो मैं CA के साथ वो एज एन एड ऑन क्वालिफिकेशन उसको कर रहा हूँ। अब मुझे अलग ऐसा रहा है आपसे बात करते हुए कि थोड़ी सी बात स्कूलिंग की भी हो ही जाए। कहाँ से आगाज़ होता है स्कूल का, और स्कूल के दोस्त अब आपके इस शानदार कामयाबी, पहले शुरू करते हैं कि कहाँ से आगाज़ हुआ स्कूल कॉलेज? स्टार्ट में मैंने हमारे पेरेंट्स का ही सेटअप है, किड्स वर्ल्ड स्कूल सिस्टम, उधर से स्टार्टिंग की मैंने क्लासेस की। उसके बाद मैंने O लेवल्स में क्रेडो स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने A लेवल्स में क्रेडो कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद A लेवल्स खत्म हुआ, देन आपने CA किया। आज इस वक्त आपकी उम्र, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपकी उम्र 22 साल, 21 yes. 21 साल का एक बासलाहियत नौजवान आज कमोबेश चार्टर अकाउंटेंसी को कंप्लीशन की दहलीज पर खड़ा है। आखिरी 2 पेपर जिसे कहते हैं, वो भी पेपर्स बहुत सारे जो है वो 2 पेपर रह गए सर, उसके बारे में भी आज पता ही चली जाएगा। वो कौन से 2 पेपर है जो रह गए? जो मेरे 2 पेपर्स है वो MSA 1 और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है। जी। तो लेकिन जो नई एजुकेशन स्कीम 2025 आई है उसमें अब आपको CFAP के बाद सिर्फ एक पेपर देना है, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। तो मैं पुरानी स्कीम में एनरोल्ड हूँ, तो जो हमारा ट्रांसफर रूट होता है उसकी वजह से मुझे MSA 1 और केस स्टडी दोनों देना पड़ता है। अच्छा, स्कीम 1 स्कीम 2 इससे पहले की भी स्कीम थी। आप समझते हैं कि CA अब निस्बतन पिछले के मुकाबले में आसान हो गया या मुश्किल हो गया? पिछले से आसान भी हो गया, और सेकेंडली वो टेक्नोलॉजी को ला रहे। बेसिकली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एंड्स ऑन कोर्स उन्होंने ऐड किया है, और एक नया कैफ में सब्जेक्ट है डेटा सिस्टम फिस। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं AI जिस तरह रिवॉल्व कर रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट कर रही है, वैसे ही ICAP इसको अडेप्ट करके टेक्नोलॉजी को अपने कोर्स का पार्ट बना रहे। ग्रेट।
तो यार इट मीन्स कि अब जो है ना सिर्फ ये कि थोड़ा सा आसान हुआ बल्कि जदीद दौर के तकाज़ों को अब सीए के सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। तो मैं इट मीन्स कि हम दुनिया का मुकाबला करने के लिए वो पुराने चार्टर अकाउंटेंट नहीं होंगे, शायद नए दौर के नए चार्टर अकाउंटेंट पैदा किए जा रहे हैं। क्या ही बात है। और जिस अंदाज से जिस खूबी के साथ हमारा ये बासलाहियत नौजवान जो है वो सीए को एलोबरेट कर रहा है, बहुत सारे ऐसे सीए के स्टूडेंट, बहुत सारे सीए का शौक़ रखने वाले स्टूडेंट, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारे ये दरवाजे भी खुले हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंट, ये न्यूली इमर्जिंग चार्टर अकाउंटेंट बहुत जल्द कंप्लीट क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट होंगे ऐसे हमारे साथ। तो ये सब हमारे दरवाज़ों पर हैं, आप आइए, इनसे कुछ मदद लेना चाहें। हमारे और बहुत सारे इदारे हैं जो चार्टर अकाउंटेंसी में आपकी मदद करेंगे। चार्टर अकाउंटेंसी मैं कहता हूँ कि जो चार्टर अकाउंटेंसी में सिर्फ एडमिशन ही ले लेता है, मैंने कई मरतबा हमारे कई दोस्तों को, कई हमारे साथ स्टूडेंट को मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप सिर्फ पहले ही पीआरसी क्यों ना कर रहे हो। जब आप उनसे कहते हैं ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आप जब उनसे कहते हैं ना कि मैं चार्टर अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, तो उसकी आंखें ज़रा सी यस इट्स समथिंग न्यू, यानी कि कुछ तो नया कर रहा है, कुछ तो अलग ही कर रहा है। तो ये वहीं से वर्त बन जाती है। तो आइए, हमारे इदारे खुले हैं, हमारे बहुत सारे इदारे आपकी मामलत के लिए खुले हैं। हमारा ये टीवी चैनल भी आपके लिए खुला है। अगर मेमन कम्युनिटी को नौजवान चार्टर अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए तशरीफ़ लाइए। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद इस दिलचस्प गुफ्तगू को, स्कूल से तो हम निकल गए हैं, कॉलेज से भी आगे बढ़ गए हैं, और क्या क्या करते हैं एहसन अपनी ज़िंदगी में, देखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। Welcome to Al Jadaid Theme Park Residency. Al Jadaid Theme Park Residency. For booking and details, contact us. Unlock the future of connectivity. Experience lightning fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and Our your brands. homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call खुशामदीद एक बार फिर नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में, जहां हमारे साथ हाईली क्वालिफाइड और गोल्ड मेडलिस्ट, आई कैप गोल्ड मेडलिस्ट एहसन सिद्दीक पंजवानी है मौजूद। और इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, तालीमी एतबार से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं। और तालीम तो बहुत हो गई, सीए के बारे में बहुत कुछ हमारे इस नौजवान साथी ने हमें बताया है और बहुत सारे नौजवानों को इससे फ़ायदा भी हुआ होगा। अब आर्टिकलशिप का आप आखिर में जाते जाते आपने जिक्र किया कि पीआरसी के पेपर्स, देन फिर कैफ के पेपर्स, देन फिर जो फाइनल के पेपर्स होते हैं, जो 6 पेपर आप माशाल्लाह एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं, इसी पर आपको गोल्ड मेडल मिला। अब 2 वो पेपर्स हैं जो क्लियर करने के बाद आप क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बन जाएंगे अपने आर्टिकलशिप की कंप्लीशन के बाद। 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती है और आर्टिकलशिप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंट्स का ख्वाब होता है
PwC की मेंबर फर्म A फर्गूसन में आप पाकिस्तान में जो हैं वहाँ आप रिक्रूट हैं एज एन आर्टिकल शिप के लिए। तो कैसे देखते हैं पहले तो इस शो को, और A फर्गूसन जैसा बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपने जैसे बोला कि कैफ के बाद आपके पास ऑप्शन होता है आर्टिकलशिप का। करंटली न्यू स्कीम में हमारे पास 3 रूट्स है। जी। एक हमारे पास है कि आप 2.5 ईयर की अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स करेंगे जिसमें आप पेपर नहीं दे सकते। सही। फिर आपके पास सेकंड रूट आया है कि आप 4 CFEP के पेपर दे दे या 4 से ज़्यादा दे दे, एंड देन 3 साल की ड्यूरेशन की आर्टिकल ज्वाइन कर ले। ठीक। एंड थर्ड ऑप्शन जो पहले से एग्जिस्ट करता था वो ये था कि 3.5 ईयर का आर्टिकलशिप का पीरियड होगा जिसमें आप पहले साल पेपर नहीं दे सकते। आफ्टर 1 ईयर आप एलिजिबल होते हैं CFEP के फाइनल पेपर्स के लिए। तो आप उस आखिरी वाली फर्म में मौजूद हैं, और आपने जैसे ही 1 साल गुजरा आप इंतज़ार कर रहे थे कैलेंडर पे रोज़ एक दिन, जिस तरह नौजवान जो है वो शादी की एक तारीख काट रहे होते हैं, तो आपने ये 6 पेपर देने के लिए रोज़ की एक तारीख काटी, और 1 साल जैसे ही मुकम्मल हुआ आपने 6 के 6 पेपर एक साथ क्लियर करके गोल्ड मेडलिस्ट ICAP की 64 साल तारीख में पहली मरतबा हासिल किया। यही कह रहा हूँ मैं। क्या ही बात है, क्या ही बात है। जो आप फर्ग्यूसन का बोल रहे थे, ये फर्ग्यूसन पाकिस्तान की टॉप फर्म है एंड ग्लोबली ये एक मेंबर फर्म है PwC की। एंड PwC इज़ वन ऑफ द बिग 4 ग्लोबली। एंड हमारे पास जो पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे पास 3 बिग 4 में से 3 कंपनीज मौजूद है। एक PwC जिसको ये फर्ग्यूसन बोला जाता है, सेकंड KPMG एंड थर्ड EY। डेलॉयट एग्जिट कर चुकी है एंड EY का भी अभी एक एग्जिट प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। तो 2 बिग 4 हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन 2 बदकिस्मती से इस वक्त अब हमारे पास मौजूद नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन में नहीं है। एक ऑपरेशन में नहीं है, एक ऑपरेशन में, लेकिन एक एग्जिट रूट में। एग्जिट रूट में, यानी कि अब वो मजीद रिक्रूटमेंट शायद वो ना कर पाए। बिल्कुल मिनिमल करेगी या रोक देगी। अच्छा, चार्टर अकाउंटेंसी की जब बात होती है तो एक और भी ज़हरा दिल में आता है कि यार बहुत तनख्वाह मिलती है इसमें। चार्टर अकाउंटेंट की तनख्वाह बहुत होती है, तो एक फ्रेश चार्टर अकाउंटेंट जो है वो कितनी तनख्वाह पा लेता है इंडस्ट्री में अगर जाए और अगर किसी फर्म में जाए? तो अगर आपकी आर्टिकलशिप हो गई है एंड आप क्वालिफाइड है तो आप ACA कहलाते हैं। एंड एज ACA आप डायरेक्ट एक असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर की पोस्ट में आप रिक्रूट होते हैं। अगर आप फर्म की बात करें तो आप 2 to 3 lakhs कमा सकते हैं पर मंथ। एंड अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो 3 से स्टार्ट होती है एंड ये 5 तक जाती है। बिल्कुल फ्रेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या ज़्यादा एज एन न्यू में आपको अगर ये मौका मिलेगा तो आप फर्म को ज्वाइन करेंगे या इंडस्ट्री को ज्वाइन, यानी कि पैसे को देखेंगे या फर्म को देखेंगे? मैं इनिशियली फर्म को ही ज्वाइन करूँगा बिकॉज फर्म में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है एंड फर्म में जो आपको एक्सपोजर मिल रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एश्योरेंस में या कहीं भी, तो आपको मल्टीपल क्लाइंट्स का एक्सपोजर मिल रहा होता है। अगर आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो एक कंपनी स्पेसिफिक आप फाइनेंस की उस कंपनी स्पेसिफिक फाइनेंस को देख रहे होते हैं। तो ये इंटरेस्ट में भी डिपेंड करता है। बहुत से इंडस्ट्री के रूट में जाते हैं, बहुत से फर्म के रूट में जाते हैं एंड इसमें एक इंटरेस्ट की भी कंसिडरेशन है, देन फाइनेंशियल आपकी जो इंसेंटिव है उसका भी कंसिडरेशन रहता है। वी होप सो। आगे आप पढ़ाने की तरफ जाएंगे या किसी इंडस्ट्री की तरफ या किसी कैब की मतलब किसी फर्म की तरफ आपकी कोशिश होगी कि अपने एक्सपीरियंस को और थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करें? आफ्टर आर्टिकलशिप में मेरा यही प्लान है इंशाल्लाह, अगर मिडल ईस्ट हो गया या फिर उसके बाद यूरोप साइड हो गई या UK आयरलैंड उस साइड इंशाल्लाह मूव करने के इरादे। अच्छा, और कोई शौक इसके अलावा, पढ़ने के अलावा कोई शौक आपने रखा हो? कोई खेल कूद का, कोई गाने बजाने का, कोई तो ऐसा शौक रखा होगा? टीचिंग करता था मैं, उसके अलावा साथ में वो डेवलपमेंट करता था। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब जब से CA स्टार्ट हुआ तो टाइम नहीं मिला है। तो अभी रेंडमली हम लोग दोस्त और वो निकल जाते पैडल के लिए या कोई क्रिकेट बुक करवा लेते। कोई म्यूज़िक का शौक कभी रहा है? म्यूज़िक का शौक नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। गाते भी नहीं है, आज कुछ सुनते हैं आपसे। ओवरऑल हमारे इस ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश यही होती है कि हम नौजवान सितारों को बुलाएं, उनसे बात करें और लोगों को बताएं कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी बरादरी में, हमारे कराची में ऐसे भी नौजवान हैं जो इस किस्म के मार्ग असर कर चुके हैं। कैसा लगा हमारा ये स्टूडियो, हमारी मेमोरी TV की रमज़ान ट्रांसमिशन आपको? और यकीन तौर पर आप बड़े बड़े चैनल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह होके आ गए हैं, हमारे इस चैनल्स को कहाँ रेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू। एंड ये जो मैंने स्टूडियो एक्सप्लोर किया एंड मैं आपके साथ बैठा हुआ था उससे पहले भी हमारे शो से, तो ये एक ऐसा चैनल है कि मुझे लग रहा है मेन स्ट्रीम चैनल ये Great. और जिस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह आप शोज़ कर रहे हैं एंड मेरे हिसाब से ये जल्द बहुत ज़्यादा उभरेगा।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे जब नौजवान ने हमारे इस काबिल नौजवान ने जिसने इस छोटी सी उम्र में एक बड़ा मार्का सर किया है और आई कैप से इनकी 64 साल तारीख का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है 6 पेपर एक साथ क्लियर करने पर, तो ये जब ये कह दे कि हमारा चैनल बहुत अच्छा और इंशाल्लाह फ्लाइंग मोड में आ गया है, तो इंशाल्लाह इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन आपका हमारी इस आज की शब में रहने के लिए, आज की ट्रांसमिशन में रहने के लिए। प्रोग्राम हमारा नौजवान सितारे का यहीं इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेगमेंट में, एक बार फिर हमारे साथ रहिएगा।